हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 17 फेमस रिफॉर्मर्स। क्लास फोर्थ एसएसटी राज लक्ष्मी पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। फेमस रिफॉर्मर्स यानी जो प्रसिद्ध सुधारक हैं उनके बारे में बात करेंगे। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश रीडर को भी मैंने पूरी कवर करा दिया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और देखें। चलिए आज स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 17 फेमस रिफॉर्मर्स। यू विल लर्न, आप स्टडी करेंगे इसमें फेमस सोशल रिफॉर्मर्स, प्रसिद्ध समाज सुधारकों के बारे में, ग्रेट किंग्स, महान राजा हैं उनके बारे में, रिलीजन्स, धर्म के मामले में बात करेंगे आप। लेट्स मैच द होली बुक्स विद देयर रिलीजन। आपको कुछ होली पवित्र किताबें हैं धर्म से संबंधित, किस धर्म से संबंधित हैं उनसे मैच कराना है। जैसे भगवत गीता है, ये बिलोंग करता है हिंदुइज्म से। कुरान बिलोंग करता है इस्लाम से। एवेस्टा बिलोंग करता है पारसी से। और गुरु ग्रंथ साहिब ये बिलोंग करता है सिखिज्म से। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अब। इंडिया हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। इंडिया की एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है, एक समृद्ध इतिहास रहा है ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारकों का, हु हैव हेल्प टू एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिन्होंने मदद की है स्थापित करने में आधुनिक भारत की फाउंडेशन को। आधुनिक भारत की जो फाउंडेशन रखी है, स्थापित की है, वो किन लोगों के द्वारा हुई है? हमारे जो सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं उनके द्वारा। सोशल रिफॉर्मर्स एडवोकेट रिफॉर्म्स। सोशल रिफॉर्मर्स ने क्या किया है? समर्थन करते हैं, हमारे जो समाज सुधारक हैं वो समर्थन करते हैं। एंड प्ले अ की रोल, और मुख्य भूमिका अदा करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के विकास में, एंड नेशन बिल्डिंग, और राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में। बाय स्टार्टिंग मूवमेंट, क्या स्टार्ट करके? आंदोलन स्टार्ट करके। विच एम टू रिमूव, जिनका उद्देश्य था क्या? रिमूव मेल प्रैक्टिस, क्या करना? कि जो कुप्रथाएं हैं, जो बुरी प्रथाएं हैं उनको मिटाना। एंड इनजस्टिस, और जो अन्याय हो रहा है इन द सोसाइटी, समाज में, उनको दूर करना। तो इन समाज सुधारकों का ये काम था। तो इन्होंने कुछ आंदोलन स्टार्ट किए थे। उन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि रिमूव मेल प्रैक्टिसेस, जो बुरी प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको मिटाना, और जो अन्याय हो रहा है समाज में उसको दूर करना। अ रिफॉर्म मूवमेंट लेड बाय सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविस्ट, एक रिफॉर्म मूवमेंट जो सुधार आंदोलन था, लेड बाय सोशल एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविस्ट, जो चलाया गया किनके द्वारा? सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा। एम्स, उनका उद्देश्य है क्या है? टू ब्रिंग अबाउट अ ग्रेजुअल चेंज, कि क्या लाना? कि एक धीमे धीमे निरंतर परिवर्तन लाना इन द सोसाइटी, समाज में। बाय ब्रिंगिंग अवेयरनेस, क्या लाकर? जागरूकता लाकर। अबाउट द इश्यूज इन हैंड, जो मुद्दे उनके हाथ में थे उनको। लेट्स लर्न अबाउट अ फ्यू दी सोशल रिफॉर्मर्स। चलिए आज इन्हीं समाज सुधारकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हु हैव हेल्प, जिन्होंने मदद की है, टू मेक अवर सोसाइटी, हमारे समाज को बनाने में कैसा? मोर इक्विटेबल, बहुत ज़्यादा न्याय संगत बनाने में। एंड सिविलाइज्ड प्लेस, और एक सभ्य स्थान बनाने में जिन्होंने मदद की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेमस सोशल रिफॉर्मर्स कौन कौन से रहे हैं? जो प्रसिद्ध समाज सुधारक रहे इंडिया के, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो दे रखे हैं, इसमें दे रखे हैं दयानंद सरस्वती। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1824 और डेट ऑफ डेथ है 1883। ये इनका कार्यकाल रहा है पूरा। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद वाज मूलशंकर। जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या था? मूलशंकर था। ही वॉज बोर्न इन स्मॉल टाउन, और ये छोटे से टाउन टंकारा में पैदा हुए थे, इन गुजरात में, इन 1824 1824 में। ही स्टडीड द वेदास, इन्होंने वेदा का अध्ययन किया था, वेदों का अध्ययन किया था। एंड टुक अप द टास्क ऑफ स्प्रेडिंग ट्रू हिंदू रिलीजन, और इनका जो उन्होंने टास्क उठाया था, कदम उठाया था, क्या करने का? स्प्रेडिंग ट्रू हिंदू रिलीजन, एक सच्चे हिंदू धर्म को फैलाने में, एंड कल्चर, और इसकी संस्कृति को फैलाने में। ही एस्टेब्लिश्ड, इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की, इन बॉम्बे में 1875 में। द आर्य समाज डिड रिमार्केबल वर्क,
आर्य समाज ने उल्लेखनीय कार्य किया फॉर रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी, जो हिंदू समाज है उसको सुधार करने में, इन रिलीजन और इसके धर्म में सुधार करने में। इट स्ट्रक द सोशल इविल्स ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसने चोट की, इसने प्रहार किया, ठीक है। जो उन्होंने जो नियम बनाए थे वो किस पर बेस्ड थे, कि वो प्रहार कर रहे थे किस चीज़ पर, सोशल इविल, सामाजिक बुराइयों पर ऑफ चाइल्ड मैरिज, जैसे कि बाल विवाह, पॉलीगैमी, बहुपत्नी प्रथा, ये एक गलत प्रथा थी उस समय, पर्दा प्रथा यानी कि पर्दा कस्टम, पर्दा प्रथा, कास्टिसिज्म, जातिवाद, एंड सती सिस्टम, सती प्रथा। तो ये कुछ गलत प्रथाएं थी, ठीक है। अब चाइल्ड मैरिजेस के बारे में बात करें तो बहुत बचपन में ही शादी कर दी जाती थी, बच्चा उसका मतलब नहीं समझता था, ठीक है। पॉलीगैमी, एक व्यक्ति को कई पत्नियां रखने का अधिकार है, ये बहुत गलत प्रथा थी। पर्दा प्रथा, ठीक है, मुंह ढके ही रहना है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, उन्हें बाहर के बारे में जानकारी नहीं होगी। सती प्रथा, पति के मर जाने पर पत्नी को उसके साथ चिता में जला दिया जाएगा। तो ये बहुत सारी कुप्रथाएं थी हिंदू ट्रेडिशंस में, हिंदू रिलीजन में, तो इनको ख़त्म करने की कोशिश की, ख़त्म किया, कदम उठाया। इट आल्सो एस्टेब्लिशेज अ लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इसने क्या किया, जो मिशन था इनका वो क्या था कि लार्ज नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, के बड़ी संख्या में एक शैक्षिक संस्थान खोले जाएं, स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। कहाँ पर, विशेष तौर पर नॉर्थ इंडिया में। दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केटर, और ये जो शैक्षणिक संस्थान हैं ये क्या करते हैं, सेवा करते हैं, टू द नीड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की ज़रूरत पर, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कों के लिए। तो लड़के लड़कियों की आवश्यकता क्या है शिक्षा की, उनकी सेवा करते हैं ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्वामी दयानंद आल्सो इन्फ्लुएंस द नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। स्वामी दयानंद बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए किससे, राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भी, आज़ादी के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए। ही रॉट अ बुक सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने एक किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। मैनी नेशनल लीडर, कई राष्ट्रीय नेता, इंक्लूडिंग, जिनमें कौन कौन से शामिल हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड गोपाल कृष्ण गोखले, वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम, बहुत अधिक प्रभावित हुए थे किनसे, स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो हमने थोड़ा बहुत जाना इनके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। स्वामी विवेकानंद वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। तो ये आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे। अगले जो समाज सुधारक हैं बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। इनका जो कार्यकाल रहा है, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1772 से लेकर, और जो डेट ऑफ डेथ है इनकी 1833। राजा राम मोहन रॉय वाज बोर्न इन 1772। राजा राम मोहन राय पैदा हुए थे 1772 में इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव, नेम्ड राधानगर इन बंगाल, बंगाल के राधानगर के छोटे से गांव में पैदा हुए थे। ही स्टडीड, इन्होंने अध्ययन किया था, सेवरल फिलोसफीज, कई दर्शन शास्त्रों का, रिलीजन्स, कई धर्मों का अध्ययन किया था, सच एज हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज्म एटसेट्रा। कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने इन सभी धर्मों का अध्ययन किया था, वो भी बहुत डीपली, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सूफिज्म। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज, वह बहुत अधिक प्रभावित हुए थे किससे, इंग्लिश लैंग्वेज से, एंड द वेस्टर्न कल्चर, और वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित हुए थे, पश्चिमी सभ्यताओं से। ही टुक अप द टास्क ऑफ रिफॉर्मिंग द हिंदू सोसाइटी एंड रिलीजन। इन्होंने भी कार्य किए, इन्होंने भी कदम उठाया, क्या करने का, कि हिंदू समाज में और हिंदू धर्म में क्या क्या कुरीतियां हैं उनको मिटाने की इन्होंने कोशिश की, ठीक है, उसमें सुधार लाने की कोशिश की इन्होंने। ही वर्कड फॉर, और इन्होंने कार्य किया, वुमेन्स अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन, के स्त्रियां क्या हों, ऊपर की तरफ जाएं, यानी उनका उत्थान हो, वो प्रोग्रेस करें, अपलिफ्टमेंट हो उनमें, एजुकेशन, और वो शिक्षा ग्रहण करें, इस चीज़ पर उन्होंने जोर दिया। आगे देखते हैं कि राजा राममोहन राय एडवोकेट द एबोलिशन ऑफ सती सिस्टम। राजा राममोहन राय ने क्या किया था, उन्होंने समर्थन किया किस चीज़ का, कि एबोलिशन ऑफ द सती कस्टम, जो सती प्रथा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए।
एंड चाइल्ड मैरिज, और जो बाल विवाह है उसको भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी कुरीतियाँ थी हिंदू रिलीजन के अंदर। तो हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियाँ होती हैं और उनको समय रहते एबॉलिश कर ही देना चाहिए, उनका उन्मूलन कर देना चाहिए, उनको मिटा देना चाहिए। सभी धर्मों में होती हैं। समय रहते रहते हमें उन चीज़ों को सीखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। और समाज सुधारकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों? किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की कोई भी कुप्रथा सही या प्रथा सही, उस कुप्रथा को आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो आपके लाख विरोधी होंगे वहाँ पर। तो इनका बहुत बड़ा पावर था, बहुत बड़ी दम था इनके अंदर कि इन्होंने इतनी बड़ी हिम्मत की कि लोगों का विरोध करके ये कुप्रथाओं को खत्म करने का प्रयास किया इन्होंने। ही आल्सो सपोर्टेड विडो रीमैरिज, और उन्होंने समर्थन किया किसका? विडो रीमैरिज, यानी जो विधवाएं हैं उनकी पुनर्विवाह का। पहले क्या था कि अगर कोई स्त्री विधवा हो गई है, चलो सती प्रथा खत्म कर दी इन्होंने। अब सती प्रथा के बाद अब एक और प्रथा थी कि विधवा की शादी नहीं होगी, उसे जो है सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, उसका एक अलग निवास होगा, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ जाए, उसे बहुत ज़्यादा अपशकुन माना जाता था, विधवा से कोई विवाह नहीं करता था। तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि विधवाओं की भी शादी होनी चाहिए। ड्यू टू हिज एफर्ट्स, उनके प्रयासों से, द सती कस्टम वाज एबॉलिश्ड, जो सती प्रथा थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई 1829 में। 1829 में सती प्रथा को उन्होंने पूरी तरीके से खत्म करवा ही दिया। और ये वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हुए थे, ठीक है। तब इनके दिमाग में कई सारे आइडियाज़ आए, तब उन्होंने इन चीज़ों को खत्म किया। इन्हें लगा कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने एक ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, लेटर नेम्ड ब्रह्म समाज, और बाद में इसका नाम क्या पड़ गया था? ब्रह्म समाज, इन 1828 में। तो आप देख सकते हैं, ये इमेज दे रखी है, चाइल्ड मैरिजेस, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी शादी करा दी जा रही है। इन्हें खुद मतलब नहीं मालूम होगा कि शादी का मीन क्या होता है। ये यहाँ पर सती प्रथा का आप दृश्य देख सकते हैं कि चिता पर स्त्री को बिठा दिया गया है, पति लेटा हुआ है चिता पर, और उसे अग्नि दे दी जा रही है, यानी पति के साथ ही उसे जला दिया जाएगा। कितनी खतरनाक प्रथा थी, मिटा दिया गया जिसे। और ऐसी प्रथाओं का तो नष्ट हो जाना ही बेहतर है। अभी भी सभी धर्मों में कुछ ना कुछ कुप्रथाएं हैं, और हमारे यूथ का ये होना चाहिए कि कोशिश करें कि उन कुप्रथाओं को धीरे धीरे क्या करें? खत्म करें। नेक्स्ट है ज्योतिबा फुले। इनके जो डेट ऑफ बर्थ रहा है 1827 से लेके 1819 तक। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, इनका जो पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंदराव फुले, पॉपुलरली नोन एज, लोकप्रिय रूप से ये जाने जाते थे किस नाम से? ज्योतिबा फुले। वाज अ सोशल एक्टिविस्ट, ये एक समाज सुधारक थे, थिंकर विचारक थे, राइटर थे, थियोलॉजिस्ट थे, नीति शास्त्र का भी इन्हें ज्ञान था। हु वर्कड फॉर द अपलिफ्टमेंट, जिन्होंने कार्य किया अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन, स्त्रियों के सुधार के लिए। रिमूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, इन्होंने प्रयास किया कि जातिवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि उस समय जातिवाद बहुत चरम पर थी, ठीक है। ये इस जाति के हैं, उस जाति के, ऊंची जाति के, नीचे जाति के हैं। तो इन्होंने प्रयास किया कि कास्टिसिज्म को खत्म किया जाए। अनटचेबिलिटी, ठीक है, अछूत, यानी जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अछूत माना जाता था, ये इसको ख़त्म करने का इन्होंने प्रयास किया। रूरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और जो ग्रामीण की आर्थिक सुधार में भी इन्होंने प्रयास किए, ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार लाया जाए। ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापना की थी द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन इंडिया 1848। बहुत बड़ा कदम उठाया था इन्होंने कि लड़कियां उस समय शिक्षित नहीं हुआ करती थी, लोग लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे। तो स्पेशली इन्होंने जो पहला लड़कियों का स्कूल खोला गया है वो किन के द्वारा खोला गया है? ज्योतिबा फुले के द्वारा। ये आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहला लड़कियों का स्कूल किन्होंने खोला था भारत में? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1848 में। एंड फॉर्म्ड विद हिज फॉलोअर्स सत्यबोधक समाज, और उन्होंने एक स्थापना की थी, किसकी? सत्यबोधक समाज की स्थापना की थी। उनके साथ उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी जुड़े थे। और सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता है? सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रुथ, एक ऐसा समाज जो ढूंढ रहा है किसको? सच्चाई को, सत्य को ढूंढ रहा है। तो बहुत ही महान व्यक्तित्व रहा इनका, ज्योतिबा फुले का। अब पढ़ेंगे हम ग्रेट किंग्स, ठीक है, महान राजाओं के बारे में। अशोका। अशोका द ग्रेट वाज द ग्रैंडसन ऑफ फेमस रूलर चंद्रगुप्त। अशोक जो रहे हैं एक महान
अशोक महान जो थे वाज द ग्रैंडसन, वो ग्रैंडसन थे, नाती थे ऑफ द फेमस रूलर, एक प्रसिद्ध शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के ये नाती रहे हैं अभी। ही फॉट मैनी बैटल्स, इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। टू एक्सपेंड हिज एम्पायर, और अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए। बट द बैटल विद द आर्मी ऑफ कलिंग, लेकिन जो इन्होंने युद्ध लड़ा था कलिंग का, चेंज हिज लाइफ, उन्होंने इनके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। बहुत युद्ध लड़े, जीतते चले गए सब तरफ, बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया किंग अशोक ने। लेकिन जो कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग के युद्ध ने इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। कैसे? द बैटल ग्राउंड लुक्ड लाइक अ ग्रेवयार्ड, जो युद्ध भूमि थी उन्हें कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। विद द बॉडीज ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। मैन, पुरुष, स्त्रियां, चिल्ड्रन, बच्चे, लाइंग अबाउट इन द थाउजेंड, हजारों की संख्याओं में स्त्री, पुरुष, बच्चे, सैनिक सब पड़े हुए थे। ही सा, उन्होंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, विडो विधवाएं हैं, पेरेंट्स माता पिता हैं, क्राइंग, वो रो रहे हैं, फॉर देयर लॉस्ट वन, कि उनके जो प्रिय हैं, जो खो गए हैं, जो मर गए हैं युद्ध में, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। दिस सैडन्ड, इस चीज़ ने उन्हें बहुत अधिक दुखी कर दिया। ग्रेटली, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। एंड ब्रॉट अबाउट अ चेंज ऑफ हार्ट, और उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। ही प्लेस्ड, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली, नेवर टू फाइट अ बैटल अगेन, कि वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ही बिकेम द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, वो किसके फॉलोअर हो गए, वो अनुयायी हो गए किसके, लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के। एंड बिगेन टू वर्क, और उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के कल्याण के लिए। एंड एनिमल्स, जीव, ठीक है, पशु पक्षी और लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। ही इज क्रेडिटेड टू द फर्स्ट एम्परर टू मेक अ सीरियस अटेम्प्ट एट डेवलपिंग बुद्धिस्ट, और ही इज क्रेडिटेड, क्रेडिट जाता है उन्हें कि टू बी द फर्स्ट एम्परर, के वो पहले शासक थे, टू मेक सीरियस अटेम्प्ट, जिन्होंने बहुत ही गंभीर होकर प्रयास किए थे, एट द डेवलपिंग बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट को डेवलप करने में, बुद्धिस्ट पॉलिसी, यानी भगवान बुद्ध ने जो अपनी पॉलिसी दी थी, जो उन्होंने अपने नियम बनाए थे, उन नियमों को फैलाने में ये सबसे पहले शासक हैं जिन्होंने बहुत ही गंभीर होकर प्रयास किया था बुद्धिज़्म को फैलाने में। टुडे, आज, ही इज़ कंसीडर्ड, वो माने जाते हैं, टू बी वन ऑफ द इंडियाज़ ग्रेटेस्ट किंग, भारत के महान राजाओं में से एक माने जाते हैं ये। अब एक और महान राजा आ रहे हैं आपके सामने, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1630 से लेकर 1680, इनकी डेट ऑफ डेथ है। ये इनका कार्य रहा है पूरा 1630 से 1680 के बीच में। छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अ ट्रू किंग, छत्रपति शिवाजी महाराज एक सच्चे राजा थे। ब्रेव वॉरियर, एक वीर योद्धा थे। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही वाज अ ब्रेव बॉय, एक बहादुर लड़के थे। एंड शोड द क्वालिटीज़ ऑफ अ रूलर, और उन्होंने क्वालिटीज़ दिखाई थी एक शासक की, कि उनके अंदर शासक की क्वालिटी है। ही हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन रिलीजियस टीचिंग्स, उनका बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, रुचि थी उनकी किस में, कि रिलीजियस टीचिंग में, ठीक है, धर्म शिक्षा में। हिज फर्स्ट एजॉल्ट वाज ऑन द तोरना फोर्ट इन पुणे, उनका जो पहला आक्रमण रहा था वो किस पर रहा था, तोरना किला पर रहा था, इन पुणे, पुणे में। ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ द एज ऑफ 16, ठीक है, ही कैप्चर्ड द फोर्ट, इन्होंने इस किले को कब्जे में ले लिया था, ठीक है, कितनी उम्र में, महज 16 साल की उम्र में, केवल 16 साल की उम्र उन्होंने कब्जा कर लिया था किले पर। आफ्टर कैप्चरिंग तोरना फोर्ट, यानी तोरना फोर्ट को कब्जे में लाने के बाद ही कैप्चर्ड कोंडला फोर्ट, उन्होंने किस पर कब्जा किया, कोंडला फोर्ट पर। एंड रायगढ़ फोर्ट, और रायगढ़ किले पर उन्होंने कब्जा किया। एट द राइज ऑफ शिवाजीज पावर, ये देखते हुए कि शिवाजी की जो पावर जो है बढ़ती जा रही है। द सुल्तान ऑफ बाजीपुर, तो बाजीपुर का जो सुल्तान था, बाजीपुर का जो सुल्तान था उसका नाम क्या था, मोहम्मद आदिल शाह। क्या नाम था,
मोहम्मद आदिल शाह। तो जो बाजीपुर का सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह, सॉरी बीजापुर का जो सुल्तान था मोहम्मद आदिल शाह, अरेस्टेड हिज फादर, उन्होंने इनके पिता को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कब्जे में ले लिया अपने। शिवाजी कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ पुरंदर एंड जावेली आफ्टर रेस्क्यूइंग हिज फादर फ्रॉम द सुल्तान्स प्रिजन। तो शिवाजी ने सबसे पहले कब्जा किया किस पर, फोर्ट्स ऑफ पुरंदर, ठीक है, पुरंदर के किले पर, एंड जावेली, जावेली किले पर, आफ्टर रेस्क्यूइंग, किसके बाद, अपने पिता को बचाने के बाद, फ्रॉम द सुल्तान्स प्रिजन, सुल्तान के प्रिजन से, सुल्तान की जेल से उन्होंने अपने पिता को बाहर निकाला और कैप्चर किया किसको, फोर्ट ऑफ पुरंदर और जावेली को। तो बहुत ही बहादुर रहे हैं बचपन से ही ये। ड्यूरिंग शिवाजीज रेन, शिवाजी के कार्यकाल के दौरान, द आर्मी वाज वेरी एफिशिएंट, जो आर्मी थी बहुत ज़्यादा कैसी थी, एफिशिएंट थी, एंड डिपेंडेबल थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थी उनकी जो आर्मी थी, उनके कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने आर्मी स्थापित की थी। सिंस शिवाजी रूल्ड अ मेजर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एरिया, कि क्योंकि शिवाजी ने शासन किया था किस पर, एक मेजर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एरिया, वेस्टर्न का जो कोस्ट एरिया है, तटीय क्षेत्र है वेस्टर्न का, उस पर उन्होंने शासन किया था। ही आल्सो कमांडेड अ स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स, उन्होंने कमांड की थी किस पर, एक मजबूत नौसैनिक बल बनाया था उन्होंने। शिवाजी नॉन फॉर हिज प्रोटेक्टिव एंड फादरली एटीट्यूड, शिवाजी जाने जाते हैं एक प्रोटेक्टिव यानी रक्षक और फादरली एटीट्यूड, इनका जो दृष्टिकोण था वो एक पिता के रूप में था, टूवर्ड्स द सिटीजन, सिटीजन के लिए, नागरिकों के लिए, नागरिकों के प्रति इनका जो रवैया था वो कैसा था, एक पिता के समान था, फादरली था, प्रोटेक्टिव रक्षात्मक था, कि उनकी वो रक्षा करेंगे कैसे भी करें। ही इज़ रिमेंबर्ड, वो याद किए जाते हैं एज अ हीरो, एक वीर के रूप में, हीरो के रूप में, वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ ए सब्जेक्ट, जिन्होंने कार्य किया जनता की कल्याण के लिए, एंड स्टेट और राज्य के कल्याण के लिए। तो ये हमने कुछ महान शासकों के बारे में पढ़ा यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे कुछ रिलीजन्स के बारे में, स्टडी करेंगे। रिलीजन्स, धर्म। गुरु नानक वाज द फर्स्ट ऑफ द 10 गुरु सिक्स, गुरु नानक क्या थे, फर्स्ट ऑफ द 10 गुरु सिक्स, जो 10 गुरु सिख थे उनमें पहले कौन थे, गुरु नानक थे। जो सिख गुरु रहे हैं 10, उनमें प्रथम कौन रहे हैं, गुरु नानक रहे हैं। इंडिया नोन एज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इंडिया जानी जाती है वो किसकी भूमि है, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्म है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, फिलोसफी, दर्शन है यहाँ पर, दर्शन शास्त्र है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। एट द बर्थ प्लेस ऑफ सम रिलीजन्स, क्योंकि ये जन्म स्थान है कुछ धर्मों का। विच एग्जिस्ट इवन टुडे इन द वर्ल्ड, कुछ धर्म आप देख सकते हैं अभी भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं जो भारत के अंदर हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम किसकी, हिंदुइज्म की, द ओल्डेस्ट रिलीजन। हिंदुइज्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, जो हिंदू धर्म है वो सबसे पुराना धर्म माना जाता है दुनिया का। ओम इज द मेन सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, ओम इनका मुख्य प्रतीक है हिंदू धर्म का। इट इज द साउंड, ये एक ध्वनि है, हर्ड इन द डीपेस्ट मेडिटेशन, जो सुनी जाती है जब आप बहुत गहराई से मेडिटेशन करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं तब, ठीक है। टू ग्रेट एपिक्स ऑफ हिंदूज, दो बड़े बड़े महाकाव्य हैं हिंदुओं के, वो कौन से हैं, द रामायण एंड द महाभारत, द रामायण और महाभारत हैं। द वेदास, द उपनिषद, वेदास हैं, उपनिषद हैं, एंड द भगवद गीता आर द सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, ये हिंदुओं की पवित्र पुस्तकें हैं। द थ्री मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड्स, तीन मुख्य ईश्वर हैं, गॉड्स हैं, जिनका नाम है ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, ठीक है। तो ब्रह्मा को क्रिएटर कहा जाता है, विष्णु जो हैं प्रिजर्वर हैं, और जो शिवा हैं वो डेस्ट्रॉयर हैं। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जो अगला रिलीजन है वो क्या है, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बुद्धिज्म वाज फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, जो बुद्ध धर्म की स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, गौतम बुद्ध के द्वारा। हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड बुद्धिस्ट, उनके जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बुद्धिस्ट कहा जाता है। ही रियलाइज्ड, उन्होंने ये महसूस किया, दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, कि जो दुनिया है ये कष्टों से भरी हुई है। ही वाज इन सर्च ऑफ लास्टिंग हैप्पीनेस, वो खोज में चले गए, प्रसन्नता की खोज में, कि दुनिया कष्टों से भरी हुई है और हम कष्ट का निवारण ढूंढ कर ही रहेंगे, लोगों को हैप्पीनेस देकर रहेंगे। तो हैप्पीनेस की खोज में निकलने के लिए चले गए, इस खोज में चले गए
कि जो कष्ट है व्यक्ति का उसका निवारण कैसे हो सकता है। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, उन्होंने एक साधारण जीवन व्यतीत किया। एंड स्प्रेड द मैसेज, और उन्होंने संदेश छोड़ा। लव एंड काइंडनेस, प्रेम और दयालुता का संदेश छोड़ा उन्होंने। ही वेंट इन सर्च ऑफ ट्रुथ, वह सत्य की खोज में गई। एंड नॉलेज, ज्ञान की खोज में गई। एंड अटेंड एनलाइटनमेंट, और उन्हें ज्ञान मिला, प्रकाश मिला, ज्ञान मिला। अंडर द बोधि ट्री, किसके नीचे? बोधि वृक्ष के नीचे। इन द बोध गया, बोध गया। टुडे बुद्धिज्म इज अ मेजर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। आज जो बुद्धिज्म है दुनिया के जो बड़े धर्म हैं उनमें एक है। जो बड़े बड़े धर्म हैं उनमें एक है, क्योंकि बुद्धिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें बुद्ध को पूरी तरीके से माना जाता है। द धम्मपद इज देयर होली बुक, और इनकी जो पवित्र पुस्तक है वो कौन सी है? वो है धम्मपद। धम्मपद नाम की जो पुस्तक है वो पवित्र पुस्तक है बुद्धिज्म की। चलिए, अब जो अगला टॉपिक दिया है वो क्या दिया है इसमें, अगले रिलीजन को समझाएंगे। वो है सिखिज्म, यानी सिख धर्म। इट वॉज फाउंडेड बाय गुरु नानक, इसकी स्थापना की थी गुरु नानक के द्वारा। ही बिलीव्ड इन वन ऑफ गॉड, वह विश्वास करते थे इन वन गॉड, एक ईश्वर में, कि ईश्वर एक है। एंड द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन, और जितने भी ह्यूमन है वो सभी क्या हैं? एक समान है। उन्हें बांटा नहीं जा सकता है अलग अलग कैटेगरीज में कि ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं, ये बहुत बड़े माने जाएंगे, ये छोटे माने जाएंगे। इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन पर इन्होंने जोर दिया था। द वर्ड सिख मीन्स, जो शब्द सिख है उसका मतलब क्या होता है? डिसाइपल और स्टूडेंट। सिख का मतलब होता है शिष्य, विद्यार्थी। द होली बुक ऑफ सिख इज गुरु ग्रंथ साहिब, और जो पवित्र पुस्तक है सिखों की वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है और आदि ग्रंथ है। इट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं? ये हिम्स, इसमें भजन दिए गए हैं, ठीक है। भजनों का ये क्या है? कलेक्शंस है। देयर वर्शिप प्लेस इज कॉल्ड गुरुद्वारा, और इनका जो पूजा करने का स्थान है उसे क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा। ठीक उसी तरीके से जैसे मुस्लिम लोगों का जो पूजा करने का स्थान है वो क्या है? मस्जिद। हिंदू लोगों का जो पूजा करने का स्थान है वो मंदिर। उसी तरीके से सिख लोगों का जो पूजा करने का स्थान है वो क्या है? वो गुरुद्वारा है। डू यू नो, एक फैक्ट दिया है इसमें। द विष्णु टेम्पल इन द सिटी ऑफ तिरुपति, विष्णु टेम्पल है जो सिटी ऑफ तिरुपति में, इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। वो दुनिया के जो तीर्थ स्थान हैं, दुनिया के बड़े तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है द विष्णु टेम्पल को। तो इस तरीके से हमने चैप्टर को फिनिश किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसके MCQs को। द धम्मपद कंटेंस द टीचिंग ऑफ, जो धम्मपद है वो कंटेंस रखता है टीचिंग ऑफ। ये किसकी टीचिंग है? लॉर्ड बुद्धा का है ये ग्रंथ। पारसी रिलीजन्स वाज फाउंडेड बाय जरथुस्त्र, जो पारसी रिलीजन है वो फाउंड किया गया था किसके द्वारा? जरथुस्त्र के द्वारा। तो ये जो है कहाँ पर है? ये ईरान से बिलोंग करती हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ सोशल रिफॉर्मर, इनमें से सोशल रिफॉर्मर कौन से हैं? आदि शंकराचार्य, राजा राममोहन राय, रमाबाई रानाडे और होमी जहांगीर भाभा। तो इसमें कौन है भाई? राजा राममोहन राय। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइंटिस्ट, इनमें से कौन साइंटिस्ट नहीं थे? तो राजा राममोहन राय साइंटिस्ट नहीं थे। एपीजे अब्दुल कलाम, आर्यभट्ट और सीवी रमन, ये तो सब साइंटिस्ट हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, निम्नलिखित में से कौन जो है फाउंडर हैं बुद्धिज्म के? शिवाजी, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, गुरु अर्जुन देव। तो कौन है भाई? गौतम बुद्ध। चलिए अब सॉल्व करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। फाउंडेड द ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी? राजा राममोहन रॉय ने। तो पहले में आ जाएगा राजा राममोहन रॉय। द बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद वाज, जो बुक लिखी गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा वो कौन सी थी? सत्यार्थ प्रकाश। दूसरे में आ जाएगा सत्यार्थ प्रकाश। वाज अ ट्रू किंग एंड वॉरियर, एक सच्चे राजा थे और योद्धा थे। तो कौन थे वो? छत्रपति शिवाजी। तो तीसरे में भरेंगे आप छत्रपति शिवाजी। बीकेम अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड बुद्धा, कौन जो है अनुयायी हो गए लॉर्ड बुद्धा के? तो वो हैं अशोक, किंग अशोक। तो 4 में भरेंगे आप अशोक।
गौतम बुद्ध अटेंड एनलाइटनमेंट, गौतम बुद्ध को प्रकाश मिला था, ज्ञान मिला था अंडर किसके नीचे, तो वो मिला था उन्हें बोधि ट्री के नीचे। तो 5 में के पहले में आ जाएगा भाई बोधि ट्री इन द गया, और ये कहाँ पर है, गया में, गया के बोधि ट्री पर। तो 5 में का जो दूसरे ऑप्शन में भर जाएगा वो क्या भर जाएगा, गया। इस तरीके से हमने फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स को। कुरान इज़ द होली बुक ऑफ द सिख, कुरान जो है पवित्र पुस्तक है सिखों की, ये बात फाल्स है भाई, ये पवित्र पुस्तक है मुस्लिम लोगों की। दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड द आर्य समाज, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी आर्य समाज की, ये बात ट्रू है, बिल्कुल की थी। सिखिज़्म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, सिखिज़्म जो है दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, ये बात भाई फॉल्स है, सबसे पुराना धर्म है वो क्या है, वो हिंदू धर्म है। अशोका वाज अ ग्रेट रूलर, अशोका एक महान शासक था, ये बात ट्रू है, रियली में वो महान शासक था। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद वाज मूलशंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था वो मूलशंकर था, ये बात भी ट्रू है। तो इस तरीके से हमने MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स भी सॉल्व कर लिए, और एक इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन हमने इस चैप्टर की आपको समझा दी। आई होप आपको समझ में आई होगी, आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नॉलेज आपने इससे ली होगी। तो अब रही बात इसके क्वेश्चन आंसर्स की, तो क्वेश्चन आंसर्स इसके अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करा देंगे, और इस तरीके से आपकी बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। हमारी वीडियोस आपके लिए कैसी रही हैं, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच गाइस।